कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जिसे पृथ्वी पर नर्क कहा जाता है। एक ऐसी जेल जहां के गार्ड्स नए कैदियों का स्वागत इन शब्दों से करते हैं, तुम नर्क में पहुंच गए हो। ये जगह है अमेरिका की जेल। ये है CECOT यानी आतंकवाद निरोधक केंद्र। ये एक एंटीक्रेट का मकबरा है जिसे 40,000 लोगों को रखने के लिए बनाया गया है, जो इसे लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे विशाल और सुरक्षित जेल में से एक बनाता है। अधिकारियों का कहना है कि ये सबसे शैतान द मोस्ट इवल के लिए बनाया गया है, देश के सबसे खूंखार गैंग के सदस्य के लिए। लेकिन इस कंट्री के रक्षक के पीछे की सच्चाई कहीं अधिक जटिल और परेशान करने वाली है। आज हम इन दीवारों के अंदर जा रहे हैं, ये समझने के लिए कि ये जगह क्यों मौजूद है। आपको पहले ये समझना होगा कि अल साल्वडोर कैसा था। दशकों तक अल साल्वडोर एक असफल राष्ट्र था। ये दुनिया की हत्या की राजधानी है, मर्डर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में ख्यात था। 2015 में ये हत्या दर 103 प्रति 1 लाख लोग की थी, जो दुनिया में सबसे अधिक थी। 60 लाख की आबादी वाले देश में सालाना 3,000 से अधिक हत्याएं होती थीं। इस कारण दो क्रू गैंग MS-13 मारा सल्यूट्रूथ और बारियों 18 बिंडवाना ये है कि ये गैंग लॉस एंजिल्स में शुरू हुई। 1990 के दशक में बड़े पैमाने पर नेवरेशन मैस डिपोर्टेशन के माध्यम से अल साल्वाडोर के नियत एक्सपोर्ट किए गए थे। ये सिर्फ अपराधी नहीं थे, ये समांतर सरकारें थीं। गैंग देश के 85 हिस्से को नियंत्रित करते थे। वे तय करते थे कि कौन कहाँ रह सकता है, राजनेता कहाँ प्रचार कर सकते हैं और कौन सा व्यवसाय खुला रह सकता है। लोग 30 साल से डरे, जबरदस्त वसूल और अत्याचार और मृत्यु के साए में जी रहे थे। फिर आए राष्ट्रपति नायब बुकेल। मार्च 2022 में गैंगों द्वारा कुछ ही घंटों में 62 लोगों की हत्या कर दी गई। इसके जवाब में बुकेल ने गैंग के खिलाफ युद्ध वॉर एजेंट्स गैंग्स की घोषणा की और आपातकाल की स्थिति में लागू कर दी। ये स्थिति 30 दिनों के लिए थी। इसे 35 से अधिक बार बढ़ाया जा चुका है और अब ये एक स्थायी नीति है। इसे क्या किया, इसने संवैधानिक अधिकारों को निलंबित कर दिया। पुलिस बिना वारंटी के किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी। नागरिकों को वकील, निष्पक्ष सुनवाई या तक कि ये जाने का अधिकार भी नहीं है कि उनके प्रियजनों को कहाँ रखा गया। परिणाम सामूहिक गिरफ्तारी 80,000 से अधिक लोग, कुछ रिपोर्ट के अनुसार 89,000 तक गिरफ्तार किए गए। अल साल्वाडोर की 2% वयस्क आबादी, ये एक से अधिक पूरी आबादी जेल में है, जो दुनिया में सर्वोच्च हिरासत दर है। लेकिन इस युद्ध के पीछे एक और कहानी है। सबूत बताने हैं कि बुकेल के सत्ता में आने के बाद उनका प्रशासन पहले गैंगों के साथ गुप्त रूप से बातचीत कर रहा था। मार्च 2022 की हत्या तब हुई जब ये बातचीत विफल हुई और इस तथ्यकथित युद्ध के दौरान ये सबूत बताते हैं कि बुकेल प्रशासन ने MS-13 के शीर्ष नेता क्रोक और बारियों 18 के नेता चालो जैसे प्रमुख गैंग नेताओं को गुप्त रूप से रिहा किया है। ये एक विरोधाभास है, सार्वजनिक रूप से गैंगों को आतंकवाद कहना लेकिन गुप्त रूप से उन्हें रिहा करना। ये संकेत देता है कि ये युद्ध उतना ही राजनीतिक नियंत्रण के बारे में है जितना ही कि सार्वजनिक सुरक्षा। इस सभी नए गिरफ्तारियों किए गए लोगों को रखने के लिए बुकेल को एक जगह चाहिए थी, इसलिए $100 मिलियन की लागत से उन्होंने CECOT का निर्माण किया। CECOT को एक ही सिद्धांत पर बनाया गया था, कुछ नियंत्रण। जेल राजधानी से 70 किमी दूर एक ग्रामीण अलग थलग इलाके में स्थित है। बॉर्डर ने खुद कहा कि ये यहाँ से भागना असंभव है। यहाँ सिर्फ 8 प्रिविलेज्ड कंक्रीट इमारतें का एक परिसर नहीं है, ये एक ब्लैक होल होने के लिए डिजाइन किया गया है, जहाँ न केवल लोग बल्कि जानकारी भी गायब हो जाती है। इसकी सुरक्षा का रहस्य इसकी तकनीक में है।
अगर आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। न्यू चैनल है गाइस, न्यू क्रिएटर हूं मैं, सब्सक्राइब ना प्लीज।